We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से इजराइल पर हुए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। इजराइल ने जवाबी हमले किए। पूरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल की आलोचना की, लेकिन लोहा लिया बस ईरान ने ईरान के साथ ही जो मिलिशिया हिजबुल्लाह ने, हूतियों ने, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल का युद्ध हुआ। अमेरिका भी इस जंग में कूदा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई, फिर सीज फायर हुआ। पहले हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ, फिर ईरान के साथ सीज फायर हुआ। लेकिन गाजा में इजराइल का जो मिलिट्री एक्शन चल रहा था वो लगातार जारी रहा। हाँ, अपवाद के तौर पर जरूर कुछ हफ्तों के लिए सीज फायर हुआ था, लेकिन अब भी गाजा में इजरायली हमलों से बेकसूर लोगों की जानें लगातार जा रही हैं और सीज फायर करवाने की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है। इस सीज फायर को करवाने के लिए कोशिश कर रहा अमेरिका अब इससे पीछे हट गया है और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इजराइल को गाजा में अपना ऑपरेशन चलाने की खुली छूट दे दी है। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, उनके इस बयान के पीछे क्या मकसद था, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस बारे में हम वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको गाजा के ताजा हालात से रूबरू कराते हैं। शनिवार को गाजा में 25 लोगों की मौत हुई। ये मौतें इजराइल की गोलीबारी में हुई। जिन 25 लोगों की मौत हुई वे जिकिम क्रॉसिंग के पास राहत सामग्री के ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। खाद्य सामग्री सहित बाकी जरूरी सामान जल्द मिलने की इच्छा में वहां पर खड़े हुए थे और इजरायली फौजियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली फौजियों ने गोलीबारी का कारण अभी तक साफ नहीं किया है। खाद्य सामग्री लेने गए 1000 से ज्यादा लोग पिछले 2 महीनों में मारे जा चुके हैं। सभी मौतें इजराइल के हमले में हुई हैं। ये हालात गाजा के हैं। इसके अलावा गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट में बमबारी की वजह से शनिवार को 4 लोगों की मौत हुई। इसी बीच इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम की बातचीत टूट गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जिम्मेदार हमास को ठहराया। उनका कहना है कि हमास का काम खत्म करना पड़ेगा। युद्ध विराम की वार्ता कतर की राजधानी दोहा में हो रही थी। इजराइल और अमेरिका ने अब अपने अपने वार्ताकार दल को कतर से वापस बुला लिया है, जिसकी वजह से गाजा में अब युद्ध रुकने की उम्मीद एक बार फिर से टल गई है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि हमास इस समझौते में दिलचस्पी दिखाई नहीं रहा और वो हिंसा को बढ़ावा देना चाहता है। अब समय आ गया है इसे खत्म किया जाए। ट्रंप का ये बयान स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले उन्होंने दिया। स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता करना चाहता ही नहीं है, लगता है वो मरना चाहता है। अब समय आ गया है इस काम को पूरा किया जाए। उन्होंने हालात को बेहद खराब बताया। अब काम को पूरा कौन करेगा? अमेरिकी फौज तो वहां नहीं है, काम को पूरा करेगी नेतन्याहू की फौज, इजराइल की आर्मी। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि ट्रंप ने अब इजराइल आर्मी को गाजा में अपना खेल खेलने के लिए खुली छूट दे दी है। ट्रंप के इस बयान का मतलब ये है कि इजराइल को गाजा में ऑपरेशन चलाने की पूरी परमिशन मिल गई है। वैसे इजराइल तो खुल के अपना ऑपरेशन चला ही रहा है और उसके हमलों में अब हमास के लड़ाकों से ज्यादा गाजा के बेकसूर बाशिंदे मारे जा रहे हैं। हालात यह है कि गाजा में भुखमरी की नौबत है, क्योंकि इजराइल ने गाजा में विदेशों से आ रही मदद को बहुत सीमित मात्रा में ही पहुंचने की परमिशन दी है। मई के आखिर में यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेताया था कि गाजा को तुरंत मदद न मिली तो 2 ही दिनों में 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो सकती है। इससे पहले भी कई चेतावनियां दी जा चुकी हैं। हालात वाकई भयावह हैं। लगभग 2 दशक से घेराबंदी झेल रहे इस इलाके को इजराइल के साथ साथ पड़ोसियों जैसे इजिप्ट ने भी कंट्रोल में रखा है, ताकि वहां के लोग बाहर आ जा ना सके। कई बार तो इसे खुली जेल भी कहा जाता है, धरती का नर्क कहा जाता है, जहां के लोग खाने पीने और जीने के लिए बाहर की मदद पर निर्भर है। हाल ही में खाने का इंतजार कर रहे बहुत से लोगों को इजरायली हमलों में मरना पड़ा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। कुल मिलाकर गाजा पट्टी अकाल के मुहाने पर खड़ी हुई है। गाजा की जो भौगोलिक स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो 3 ओर से इजराइल से, या कहें 2 ओर से इजराइल से, 1 ओर से समुद्र से और 1 ओर से छोटा सा बॉर्डर उसका इजिप्ट से लगता है। गाजा में कौन जाएगा कौन आएगा, गाजा में खाने की कितनी सामग्री जाएगी, कितनी दवाइयां जाएंगी, कितनी राहत जाएगी, सब कुछ इजराइल डिसाइड करता है।
और इस युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल ने इस पर कड़ी पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि वहां अकाल जैसी सिचुएशन सामने आ गई है, लेकिन अभी भी गाजा को अकालग्रस्त इलाका घोषित नहीं किया गया है। हालांकि इजराइल की फौज ने इस बात को कंफर्म किया है कि उसने गाजा में एयर रूट से मदद भेजने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले इजराइल के सुरक्षा अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को बताया था कि गाजा में भुखमरी के संकट पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजराइल ने विदेशी जो मुल्कों से गाजा में मदद भेजी जा रही थी उसको एयर रूट से भेजने की इजाजत वो दे देगा। हाल के दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो कि इजराइल के समर्थक थे, उन्होंने और 100 से ज्यादा सहायता और मानवाधिकार संगठनों ने युद्ध को खत्म करने की मांग की। उन्होंने इजराइल की नाकेबंदी और उसकी नई राहत वितरण प्रणाली की आलोचना की। कुछ संगठनों ने तो यह भी कहा कि उनके कर्मचारी खुद भूखे रह जा रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने तो ऐलान किया है कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और आम लोगों का जीवन बचे। युद्ध को रोकने के लिए, सीजफायर के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के दूत विटकॉफ सीजफायर की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो वापस लौट चुके हैं। दरअसल सीजफायर में जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो है नेतन्याहू और हमास के बीच की जिद। अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने कई लोगों को बंधक भी बनाया था, जिसमें से कुछ अब भी जीवित हैं। इनकी वापसी के लिए अब हमास सैकड़ों उन फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है जो इजराइल की जेलों में बंद है, कैद है। इसके अलावा हमास चाहता है कि स्थायी तौर पर युद्ध विराम हो, जबकि इजराइल चाहता है कि पहले हमास अपने हथियार रखे, एक हथियारबंद मिलिशिया के तौर पर गाजा में हमास का अस्तित्व खत्म हो जाए, तभी स्थायी तौर पर इस जंग को रोका जाएगा। लेकिन ये बात भी इजराइल कह ही रहा है। इजराइल की इस जंग को लेकर या इस गाजा पट्टी को लेकर असली मंशा क्या है वो पता नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों से गाजा को खाली करा के उन्हें तीसरे मुल्क में बसाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए उसने कई जगह बात भी की हुई है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि इजराइल खुले तौर पर इसे नहीं कबूलता है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि वो सीजफायर नहीं होने देंगे और ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जिससे सीजफायर होना मुश्किल पड़ रहा है और गाजा के लोग लगातार मारे जा रहे हैं, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंग को रोकने के लिए इजराइल के इरादे वैसे नहीं हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।